डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एपत्र फिजिक्स। आज हम लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो कल हम लोग इससे पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो डिफरेंट एग्जांपल्स। आज कुछ और न्यू एग्जांपल्स की बात करेंगे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7 इन दिस सीक्वेंस। A current I is flowing in a conductor shaped as shown in figure। अब देखिए कंडक्टर करंट इधर से आ रहा है सी डी, इसके बाद आप देखिए करंट इसमें सी डी, इसके बाद आई एफ, इसके बाद जी। इन दिस वे the radius of the curved path is r and the length of state portion is very large। लेंथ बहुत ही लंबा है। find the magnetic field induction at center O। it is our now task। magnetic field induction सेंटर में कितना होगा, यहाँ पर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमको निकालना है। जैसे हम लोग का इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोग समझे, सी डी जो है ना वो पॉइंट हो गया उसका ऑन द सेम लाइन ज्वाइनिंग। यहाँ पर सी डी वो पॉइंट उसी के ऊपर आ गया है, तो सी डी पार्ट के लिए वो पॉइंट में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ऑन द सेम लाइन अगर होता है तो आइडियल क्रॉस आर थीटा 0 डिग्री, तो उसके लिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ए पार्ट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हो गया दिस वन सर्कुलर पार्ट दैट इज वन आर्क ऑफ रेडियस आर। तो इसमें इस पार्ट के लिए कितना होगा अब देखेंगे। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज द क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो क्लॉकवाइज ऑर्डर होता है तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है ये। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर के लिए होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी द आउटवर्ड्स। अनदर स्टेट एक पाथ हम लोग देख रहा हूँ, इसके लिए जीरो नहीं होगा क्योंकि ऑन द सेम लाइन नहीं है, देयर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे करंट करिंग इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर एट वन एंड, जहाँ से आर डिस्टेंस हुआ पॉइंट ओ। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड ग्रिप लो। इसको हम लोग राइट हैंड से पकड़ लें एंड थंब represent the direction that is F to G, then curl of the finger that represents the direction of magnetic field at point O। तो अगर राइट हैंड ग्रिप में ले लीजिए तो आप देखोगे इसके लिए भी आउटवर्ड्स डायरेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो एक इसके लिए तो सी डी पार्ट के लिए यहाँ पर जीरो हो गया, दिस पार्ट के लिए यहाँ पर कुछ होगा दैट इज आउटवर्ड्स। और ई जी अनदर स्ट्रेट लाइन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसके लिए भी कुछ फील्ड होगा दैट विल बी आल्सो इन आउटवर्ड डायरेक्शंस। तो दो एक जीरो दो आउटवर्ड डायरेक्शंस, तो अल्टीमेटली टोटल कितना होगा देखा जाए। तो बी ओ दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ सफिक्स ओ, that is magnetic field due to the BCD plus magnetic field vector due to the DEF part and plus magnetic field vector due to the BFG part यहाँ पर। तो इसके लिए तो जीरो होगा along the same line थीटा इज 0 डिग्री। सेकंड के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर होल इनटू थीटा। ये थीटा का वैल्यू कितना है ना, कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है। ये पाई बाई 2, दिस एंगल कितना होना 3 पाई बाई 2, दिस एंगल इज 3 पाई बाई 2 into n cap plus n cap is the normal unit vector and that is the positive direction, outward हम लोग जनरली पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके लिए हुआ है। नाउ सेकंड पार्ट के लिए म्यू नॉट बाई 4 बाई आई डिवाइड बाई आर साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री इनटू प्लस एन कैप हम लोग लेते हैं क्योंकि ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। ये जो दोनों फार्मूला हम लोग पिछले जो प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो फार्मूला था एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज हम लोग जो पढ़ चुके थे दैट इज इक्वल टू 1 बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर होल इनटू थीटा। ये हम लोग देख चुके हैं। थीटा इन रेडियन, डायरेक्शन ऑफ द बी इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग वहाँ यूज कर रहा हूँ। अनदर फॉर्मूला जो स्टेट करंट करिंग कंडक्टर के लिए प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए दिस वन, इसके लिए कितना होगा ये द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाई वन एंगल कितना बना रहा है, फाई टू कितना है। जब हम लोग वन एंड इन्फिनिटिव लेते हैं एक एंड, तब कितना भी होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देखा जाए जो प्रॉब्लम था हम लोग का, अभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं यहाँ पर। तो दिस प्रॉब्लम, तो इसके लिए कितना होगा ना, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए
दोनों के लिए डायरेक्शन सेम है, तो आप जैसे वेक्टोरिकली भी लिखिएगा तो भी हो जाएगा। तो म्यू नॉट इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए 0 हो गया है, सेकंड पार्ट के लिए आर्क पार्ट है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 3 पाई बाई 2 इंटू एन कैप हुआ है, प्लस इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू एन कैप हुआ है। ये एक इन्फिनिट लॉन्ग एट वन एंड की बात हम कर रहा हूँ, इसके लिए भी डायरेक्शन आउटवर्ड्स, जो कॉमन लेना कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 3 पाई बाई 2 प्लस 1 होल इंटू एन कैप, direction along the n cap that is perpendicular to the plane of conductor and upwards, डायरेक्शन होगा perpendicular plane of the conductor और upwards होगा। तो एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हम लोग का इसमें ऐसे टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात होता है डायरेक्शंस किधर होगा, ये दो अगर आप क्लियर हो जाए तो कोई भी ऐसा टाइप प्रॉब्लम बना सकते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखिए, प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें ए टू बी एक करंट आ रहा है, फिर इधर I1 इधर I2 पार्ट में बढ़ गया, फिर D2F एक करंट निकल के जा रहा है। अभी यहाँ पर जो रेडियस दे दिया गया दैट इज 5 सेंटीमीटर रेडियस, सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा निकलना होगा। इसमें जो तार हम लोग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो जस्ट डायगोनली इसमें जो डायमीटर है जस्ट अपोजिट पॉइंट में है, बी या डी पॉइंट, तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इस पार्ट का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो इसमें जो करंट I1 होगा इन दिस एग्जांपल I2 सेम करंट होगा। नहीं भी होता है तो भी इसके लिए यहाँ पर 0 ही होगा। इसमें देखिए इसके लिए जो डायरेक्शंस होता है, इसके लिए डायरेक्शंस होगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शंस, और ये जो है ना एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो इसके लिए होगा इनवर्ड्स या डाउनवर्ड डायरेक्शंस लेंगे, तो सारा प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है। अभी ये इसका ए बी लाइन के ऊपर वो पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये लॉन्ग हम लोग कंडक्टर ले रहा हूँ, तो इनफाइनाइट लॉन्ग एक एंड में जो होता है वैल्यू हम अभी अभी जो देखे हैं वही लेंगे, इसके लिए भी वही लेंगे। तो इसका जो डायरेक्शंस है और इसका जो डायरेक्शंस है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शंस हो गया है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में तो आउटवर्ड्स हो गया, एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में तो इनवर्ड्स हो गया। ए बी के लिए हम लोग राइट हैंड ग्रिप टूल लेते हैं, तो पकड़ लीजिए राइट हैंड से, तो थंब दैट रिप्रेजेंट्स ए टू बी डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो फिंगर का जो कर्ल होगा दैट विल बी आउटवर्ड्स। इस पे भी आप राइट हैंड का ग्रिप में ले लीजिए, तो फिंगर का कर्ल होगा आउटवर्ड्स, तो दोनों आउटवर्ड्स हम लोग ऐड कर लेंगे। तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट O ड्यू टू करंट इन द नेटवर्क दैट विल बी कितना होगा ना, बी ड्यू टू द ए बी पार्ट, इसमें ए बी पार्ट 4 को पार्ट में बांट करेंगे, ए बी पार्ट हो गया, फिर इस आर्क के लिए कितना होगा इस पॉइंट में, फिर इसके लिए कितना होगा इस पॉइंट में, प्लस डी एफ पार्ट के लिए कितना होगा, ये 4 पार्ट में बांटेंगे। तो पहला जो है स्ट्रेट लाइन पाथ इनफाइनाइट है वन एंड में, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, अभी अभी हम थोड़ा पहले फॉर्मूला यूज किए हैं आई बाई आर, एक एंड में होता था आई बाई आर इंटू एन कैप मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जो राइट हैंड ग्रिप रूल से पता चला। ये आर्क के लिए एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में था, तो इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू कितना एंगल, सेमी सर्कुलर जो आर्क होता है इसमें सेंटर में पाई एंगल बनाते हैं, तो पाई से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एन कैप, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, इसके लिए भी हम पाई लिखेंगे, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, प्लस एन कैप, इसमें माइनस एन कैप। क्यों ना, ये जो ऑर्डर देख रहे करंट का, ये हो गया क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकता हूँ, इन दिस केस इट विल बी द कर्ल ऑफ द फिंगर ऑर्डर। थंब अगर ऐसे पकड़ लीजिए राइट हैंड को, तो थंब का डायरेक्शन होगा इनवर्ड्स होगा, तो उसके लिए माइनस एन का हम लोग ले रहा हूँ, आउटवर्ड्स को प्लस माने हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू आउटवर्ड्स। तो फिर हम लोग क्या करें, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर, इसके लिए हुआ, इसके लिए एन कैप होगा, इसको हम राइट हैंड ग्रिप में ले लें, तो इसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, एक यहाँ से स्टार्ट करके इन्फिनिटी जा रहा है, एक एंड में है, इट इज आर डिस्टेंस, तो इतना होगा। अब थोड़ा वो देखिए यहाँ पर जितना प्लस माइनस आ गया इतना ही प्लस है, तो ये जो दोनों पार्ट के लिए तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये तो कहीं भी ऐसा टाइप सिचुएशन आ जाए, तो हम पहले बताए प्री डिटरमाइंड वैल्यू जैसा है तो 0 होना ही है, मतलब करंट यहाँ से भी घुसे कोई बात नहीं है, जो बी या डी अपोजिट पॉइंट में ही होगा। कहीं से भी करंट इसमें दो पार्ट में बांट दिया, कहीं से भी निकल के चला गया, ये जो सर्कुलर दो सेम पार्ट मिलता है, दो आर्क मिलता है, तो उसके लिए सेंटर में ऑलवेज 0 ही होगा, एट एनी सिचुएशन 0 होगा इसमें। तो इसमें एंगल कुछ भी हो, या पाई हो चाहे दूसरा कुछ थीटा हो, तो भी 0 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट होता है। तो बाकी रह गया ये दो पार्ट के लिए, दो पार्ट के लिए क्या हो गया ना, इसके लिए प्लस इसके लिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, 2 × 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए कितना होगा, 2 × 10⁻⁻7 होल इंटू आई की वैल्यू 5 एम्पियर, आर का वैल्यू
5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना ही होगा बिकॉज़ इट इज़ इन द एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू 1 होता है। तो जो म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वेशन में हम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू आपको मतलब आर का वैल्यू आपको मीटर में लेना ही है, इंटू एन कैप दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो एक क्वेश्चन है। नाउ और मान लीजिए ऐसा टाइप सिमिलर क्वेश्चन है, एक तार इधर से आ रहा है, हम इसको इस इन दिस वे बेंड नहीं किया है, मान इधर तार है, फिर इन दिस वे इसको हम बेंड करके फिर करंट इधर निकल दिया। अभी P2Q एक स्टेट पार्ट है, फिर यहाँ से एक सर्कुलर पाथ में बेंड हो आ गया है, करंट आई, फिर इधर से निकल के जा रहा है। इसमें बहुत थोड़ी सी गैप है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल गैप मानेंगे, तो इसको हम पूरा सर्कल ही मानेंगे इसको। तो उसके लिए मैग्नेटिक एट पॉइंट वो कितना होगा? देखिए इसमें भी 3 पार्ट में बाँटेंगे, जो मैग्नेटिक एट पॉइंट वो इससे होगा ना PQ के लिए, B कितना होगा यहाँ पर, तो इसमें R डिस्टेंस में एक इनफाइनाइट लॉन्ग एट वन एंड स्टेट करंट कंडक्टर के लिए जो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू प्लस एन का क्यू, इसको राइट हैंड ग्रिप में ले लीजिए। तो आप देखोगे जो फिंगर्स का जो है ना, इसे बाहर तरफ निकल के आ रहा है, थंब थंब का डायरेक्शन होगा P2Q, तो फिंगर हो जाएगा आउटवर्ड्स हो जाएगा, तो इसमें प्लस एन कैप लिए हैं। इसके लिए भी आप देखोगे एस टू टी जो कारण जा रहा है, इसको भी हम राइट हैंड ग्रिप में ले लेते हैं, तो वो पॉइंट में आउटवर्ड्स होगा। और ये जो हम पार्ट देख रहे हैं, इसके लिए क्या होगा, इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें लेकिन इनवर्ड्स होगा। ये जो करंट है, ये सर्कुलर पार्ट है, इसमें करंट हम देख रहा हूँ क्लॉकवाइज में करंट जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो होगा दैट इज द इनवर्ड्स होगा, इसलिए माइनस एन कैप है। ये टोटल सर्कल के लिए कितना होगा ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई दिस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, तो सेकंड पार्ट कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर होल इंटू 2 पाई इंटू माइनस एन कैप, और थर्ड पार्ट के लिए कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू प्लस एन कैप। तो इसमें दो को प्लस हो गया, हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों मिलकर के कितना होगा 2i/r, मतलब दोनों मिलकर के इन्फिनिटी वायर हो ही गया है, इधर एक आधा मिलकर टोटल हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/r होल इंटू एन कैप, प्लस इसके लिए माइनस इतना का म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i पाई डिवाइड बाई r होल इंटू माइनस एन। तो ये अगर हम थोड़ा कॉमन ले लेते तो इतना आएगा, अल्टीमेटली माइनस ही वैल्यू आएगा, 1 माइनस पाई, पाई का वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होता है, तो हम उतना नहीं लिख करके एन कैप के वैल्यू लिख देंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लूप, एन का वैल्यू अपवर्ड, तो अल्टीमेटली जो माइनस इसमें आ जाएगा, तो फाइनल डायरेक्शन इसमें इनवर्ड से ही होगा, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? तो इसके लिए हम बार बार बता रहा हूँ, ये जो 2-3 फॉर्मूला देखिए, अभी तक जितना प्रॉब्लम हम सॉल्व किए 2-3 फॉर्मूला हम लोग ओनली यूज कर रहा हूँ, ये 2-3 फॉर्मूला यूज करना होगा, और डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट इसमें 100% क्लियर होना चाहिए, किसके लिए किधर डायरेक्शन होगा, नहीं तो प्लस का टाइम माइनस कर दीजिएगा, माइनस का टाइम प्लस कीजिएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए अनदर, और ऐसे दो कॉइल हम लोग ले लें, प्रॉब्लम नंबर 10, two identical loops P and Q, each of radius 5 centimeter, are lying in perpendicular planes such that they have a common center as shown in figure. एक find the magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of the two coils if they carry current equal to 3 ampere and 4 ampere respectively. तो इसमें जो फिगर डायग्राम ये देख रहे हैं, ये द फाइनल फिगर डायग्राम, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में ओनली दो वो आपको कॉइल दिया जाएगा, P एक कॉइल हो गया जिसका रेडियस, दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर सेम है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, तो जो Q देख रहे हैं इसका जो प्लेन ऑफ द कॉइल दैट इज द वर्टिकल, और दोनों का बीच में, तो दोनों एक्सिस के बीच में ऑब्वियसली एंगल होगा 90 डिग्री। और एक बात इसमें है, जो ये दोनों जो है, दोनों में करंट देख लीजिए, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में करंट है, और क्यू में भी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में करंट है, तो इसमें सेंटर में कितना मैग्नेटिक होगा, दोनों के लिए मैग्नेटिक होगा अभी, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक होगा, हम एक एक करके पहले सोचेंगे, तो पी या पहले सोच लिया जाए, जिसमें करंट I1 का वैल्यू दे दिया 3 एम्पियर, और I2 मतलब क्यू में करंट दे दिया 4 एम्पियर, दोनों सेम भी हो सकता था, दोनों का रेडियस सेम दिया गया है, ये 3 डायमेंशनल केस है। तो जो पी जो कॉइल हम देख रहा हूँ, सर्कुलर कॉइल, इसमें करंट का डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो अलोंग दिस B1, उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक बोलेंगे, दैट इज द B1 होगा, अलोंग दिस होगा, B1। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, ये हो गया है, तो उसके लिए मैग्नेटिक होगा एट द सेंटर अलोंग द एक्सिस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए अपवर्ड्स होगा, क्लॉकवाइज होता तो डाउनवर्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं।
सिमिलरली फॉर द क्यू, क्यू के लिए इधर करंट जा रहा है तो उसका एक्सिस इधर होगा B2। ये जो वर्टिकल कॉइल दिख रहा है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज अलोंग द एक्सिस B2, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए राइट साइड में क्लॉकवाइज होता है, हम इधर ड्रॉ करते हैं। जैसे इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हिसाब से हम लोग को पहले डायरेक्शंस पता लगाना है। हम पहले बताए जो डायरेक्शंस एक मेन पॉइंट है यहाँ पर। अभी ये जो B1 B2 का अभी तो फिगर डायग्राम से क्लियर हो गया, तो क्या करना हो तो B1 B2 ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो B हो गया इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वो B2 के साथ कितने एंगल अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो अल्फा अगर वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग को डायरेक्शन मिल जाएगा, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए तो हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसमें जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो B का वैल्यू कितना होता है, √B1² प्लस B2²। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज कितना होगा ना, एक जनरल फॉर्मूला फिर हम लोग एक बार लिखे हैं, μ0/4 I डिवाइड बाई आर होल इनटू टोटल एंगल 2π। तो 2π कैंसिल भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, रखने से फायदा है क्योंकि इसके वैल्यू हम जानते हैं 10⁻⁷ डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। तो B1 का वैल्यू कितना होगा ना, μ0/4π, करंट दे दिया कॉइल में 3 एम्पियर, तो 3 लिखेंगे, 3 एम्पियर, तो 3 लिखेंगे इसमें। रेडियस कितना है ना 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। और कितना एंगल बनाता है सेंटर में 2π। तो अभी हम रखते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के बाद 10⁻⁷, और इसमें कैलकुलेशन करने के बाद आता है 12π इंटू 10⁻⁶ टेस्ला आएगा। सिमिलरली जो सेकंड कॉइल की बात कर रहा हूँ उसका वैल्यू कितना होगा ना, फॉर्मूला तो सिमिलर है, μ0/4π, इसमें करंट हो गया 4 एम्पियर, तो 4 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻² मीटर इंटू 2π। तो इसमें आफ्टर कैलकुलेशन आएगा 16π इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। अभी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, तो उसको √B1² प्लस B2² होगा वैल्यू। तो B1 का वैल्यू पुट कीजिए, B2 का वैल्यू पुट कीजिए, ऐसा करके फिर इसमें हम देखो π² इसमें निकल के आएगा, इसमें निकल के आएगा, π² कॉमन है तो पाई निकल जाएगा, 10⁻⁶ का होल स्क्वायर तो वो भी निकल के आ जाएगा बाहर, 12 का स्क्वायर तो 144, 16 का स्क्वायर तो 256। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ना, 144 प्लस 256 हो गया 400, तो 20 निकल के आ गया है। तो पाई इंटू 20 इंटू 10⁻⁶, अल्टीमेटली बी के वैल्यू, रिजल्टेंट का जो वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड बताएंगे 20π इंटू 10⁻�6 टेस्ला। अभी साथ साथ डायरेक्शन पूछा गया। अभी डायरेक्शंस कहीं भी पूछा जाता है तो उसका मतलब हम लोग को एंगल निकालना होता है। अब यहाँ पर फिजिक्स में मैक्सिमम जगह साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक्चुअली टू कैलकुलेट द एंगल, और एंगल का जरूरत पड़ता है बेसिकली डायरेक्शंस के चलते हैं। तो इसमें जो डायरेक्शंस बोलना है तो हम क्या बोलेंगे ना, ये एंगल अल्फा, अल्फा हम इसके साथ भी ले सकते थे, इसके साथ भी ले सकते थे, एंगल विथ सम नॉन डायरेक्शन, जैसे B2 चाहे B1 किसका एक का साथ कोई एंगल हम लोग लेंगे तो होगा डायरेक्शंस पता चलेगा। तो इसमें अगर tan ऑफ अल्फा ले लेते हैं, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, tan ऑफ अल्फा कितना होता है B1/B2 होगा। तो इसमें tan ऑफ अल्फा इक्वल टू देखिए मॉड ऑफ B1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B2 फैक्टर, तो 12π इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 16π इंटू 10⁻⁶, तो इसमें सब कैंसिल होने के बाद आएगा 3/4, तो अल्फा का वैल्यू होगा tan इनवर्स 3/4। इसके बाद हम लोग और एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसमें 2-3 फॉर्मूला अभी तक यूज कर रहा हूँ, एक अनदर फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला है। जैसे एक इसमें आइडेंटिकल सर्कुलर लूप देख लीजिए 1 एंड 2, देयर आर 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स। इसमें भी हम लोग एक फाइनल फिगर डायग्राम ड्रॉ किए हैं। आपको जो क्वेश्चन में ऐसे फिगर डायग्राम नहीं रहेगा, तो आपको जस्ट एक करंट का डायरेक्शन दिया जाएगा और ये डिस्टेंस दे दिया गया है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इसमें हम लोग को जो दिया हुआ है दैट इज सेम डिस्टेंस, इस दोनों का रेडियस भी सेम है, दोनों का करंट भी सेम है। तो इसमें देखिए जो इसमें इसका रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, इसका जो कोई एक पॉइंट एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है एक डिस्टेंस के बाद, इसका सेंटर C1 पहला का, तो इसमें भी C2 दूसरा का डिस्टेंस भी x होता है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है ना, यहाँ दे दिया 90 डिग्री, क्योंकि इन जिस वजह रखा गया है कैरिंग इक्वल करंट्स are placed with geometrical axis perpendicular to each other as shown in the figure. Find the magnitude and directions of the net magnetic field produced at point O. ऐसे टाइप क्वेश्चंस वो तो ओपनली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, फिर दोनों का रिजल्ट लेंगे। यहाँ तो सॉल्व किया हुआ है, ये फाइनल फिगर डायग्राम है, अदरवाइज आपको थोड़ा वो सोचना पड़ता था। इसमें तो हम लोग देख रहा हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द एक्सिस होगा अवे फ्रॉम दिस होगा, तो B2 जो सेकंड के लिए B2 इधर हो गया है। अब फर्स्ट के लिए देखिए एक क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होगा तो टुवर्ड्स होगा, और एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो अवे फ्रॉम होगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो अवे फ्रॉम होगा।
तो B1 B2 ये डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, रेडियस सेम है, प्रैक्टिकली दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग को जो एक फॉर्मूला है हम उससे निकाल लेंगे। इसमें अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द डायरेक्शन किधर हो रहा है, इसके लिए इधर हो रहा है, इसके लिए टुवर्ड्स हो रहा है। दोनों का वैल्यू भी सेम होगा, तो अल्फा का वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 45 डिग्री। दिस बाई दिस tan ऑफ अल्फा 1 आ जाएगा तो 45 डिग्री होगा, पाई बाई 4 होगा, और इसका वैल्यू होगा रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो दोनों सेम है तो रूट ओवर 2B हो जाएगा। मतलब इतना ही आसानी से हम लोग अभी कर सकता हूँ। अभी बाकी बाचा क्या बात है ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए क्या है उसका वैल्यू, तो इसके लिए एक डेरिवेशन था, इसका प्रीवियस वीडियोज में हम लोग इसे डिराइव किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस में क्या था, B1 के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई, सिंगल टर्म के लिए इसमें ए है, एन टर्म के लिए इसमें एन घुस जाता है, 2 पाई आई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, आर हो गया रेडियस। तो इसका अलोंग द ओसी होता है, फिर हम 2 पाई अगर काट भी देते हैं, कैंसिल करते हैं, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ये अलोंग ओ C1 टुवर्ड दिस, क्यों ना इसमें क्लॉकवाइज करंट, इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो क्लॉकवाइज है तो इधर जाएगा। तो उसके बाद देखिए सेकंड के लिए B2 हम बोलेंगे सिमिलरली एग्जैक्टली वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, और वैल्यू तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन होगा अलोंग C2O, इसका डायरेक्शन हो गया अवे फ्रॉम दिस C2O, इधर होगा डायरेक्शन। दोनों का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O कितना होगा, रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए एज B1 इक्वल B2, तो कोई एक मान लीजिए B1 मान लीजिए, B2 मान लीजिए, तो रूट ओवर 2 इंटू B1 वैल्यू पुट कर दिए, दैट इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, हम लोग को वही अल्फा निकालना होगा, कोई एक स्टैंडर्ड एंगल के साथ एंगल निकालना होगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 आएगा, क्योंकि tan इनवर्स B2 बाई B1 चाहे B1 बाई B2 जो भी आप एंगल लीजिए 45 डिग्री, दैट इज बाई 4, यहाँ पर जो एंगल आएगा, क्योंकि दिस बाई दिस होता है, दोनों सेम होता है, तो tan ऑफ अल्फा 1, तो अल्फा इधर 45 डिग्री और पाई बाई 4 किसके साथ ना, ये जो एंगल का इसके डायरेक्शन के साथ वो C1 डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बोलना पड़ता है किसके साथ एंगल है, क्योंकि स्टैंडर्ड डायरेक्शन के साथ। इसी को स्पेशल केस लिया जाए, मान लीजिए इसी फॉर्मूला में अगेन अगर आर का वैल्यू बहुत छोटा लेते हैं, मतलब डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है, तो हम लोग इसको नीचे वाला जो आसपास है इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, ऊपर वाला नहीं कर सकते हैं, नीचे वाला जो आसपास हम नेगलेक्ट करते हैं, तो इसमें आ जाता है नीचे इसका आर, इसमें आर नेगलेक्ट कर दिया तो नीचे आ जाएगा x³ आ गया है, और इसमें 2 था, थोड़ा बहुत हम ये किए हैं कैलकुलेशन किए तो इतना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा दिस वन म्यू नॉट बाई 4 पाई, हाँ उसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 रूट ओवर 2 आएगा इसमें, और इसमें 2 मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई x³ और b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 रूट ओवर 2 आई ए डिवाइड बाई x स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप की हम बात करेंगे, तो दिस नाउ इट इज अवर लास्ट प्रॉब्लम, problem 12, two parallel coaxial coils of equal radius r, equal number of turns n, carry equal current I in the same direction and are separated by a distance is 2r. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at the midpoint of the line joining their centers. अब देखो इसमें बोला दोनों का जो करंट का डायरेक्शन सेम है, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लिए हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम। अभी एक बात इसमें हमको निकालना होगा, जो पॉइंट वो मिड पॉइंट हो गया, इधर आर इधर भी आर, इसमें भी एक फाइनल फिगर डायग्राम देख रहे हैं, इतना तो जो डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो इसमें आपको डायरेक्शन समझना होगा। तो फॉर्मूला तो जो ऊपर में जो फॉर्मूला हमको मिला है, इसी फॉर्मूला से हम लोग कर लेंगे, जो फॉर्मूला था हम लोग का दिस वन, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन इसमें एक बात देखिए, वो पॉइंट से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट इधर को ऑब्जर्व किया जाए, हम इस साइड से देखेंगे क्लॉकवाइज, लेकिन इस साइड से अगर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। कोई एक सर्कुलर कॉइल आप एक साइड से क्लॉकवाइज देखोगे तो दूसरा साइड से कोई खड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो अगर वो पॉइंट का रिस्पेक्ट सोचा जाए तो आप इधर खड़ा कर देखोगे तो इसका एंटी क्लॉकवाइज देखोगे डायरेक्शन, और हम इधर से खड़ा कर देखें क्लॉकवाइज, इधर से खड़ा कर देखें इसको भी क्लॉकवाइज,
तो इससे इसके लिए एट पॉइंट ओ क्लॉकवाइज तो टुवर्ड द होगा C1, और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या, अवे फ्रॉम दिस। इसमें बताया गया सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब दोनों क्लॉकवाइज तो दोनों क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तब क्या होगा, इसमें दोनों क्लॉकवाइज ले लिए हैं तो आंसर क्या होगा, तो दोनों के लिए क्या होना, डायरेक्शन सेम हो रहा है, तो डायरेक्शन अगर सेम होता है, अच्छा, find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at the midpoint of the line joining their centers. Solution. The magnetic field due to the two coils act in the same direction as midpoint O of the line joining the centers of the coils. Further, the magnitude of the two fields at point O are equal. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, तो बी नेट कितना होगा ना, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर इक्वल टू B1 वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन होगा राइट टू लेफ्ट होगा इसमें। तो इसमें 2 एक एक के लिए कितना फॉर्मूला, हम जो फॉर्मूला था ऊपर में वो हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला ये थोड़ा पहले यूज किए थे। इसमें दोनों का वैल्यू आर आर पुट कर दीजिए, आर होगा 2r स्क्वायर का आप 3/2 पावर आएगा। चाहे इस फॉर्मूला का हम पुट कर सकता हूँ, इसमें आर का, इसमें आर दोनों सेम हो गया, μ0/2 आई इंटू आर स्क्वायर हो गया, इसमें भी आर स्क्वायर हो गया। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, दोनों का वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा ना, दैट विल बी 2 इंटू दिस, मतलब हो गया है μ0 2√2 इंटू आर। इधर देख लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, डायरेक्शन किधर होगा, C2 to C1। और सिमिलर एक प्रॉब्लम देख लिया जाए, two identical circular loops P and Q, each of radius r, and current carrying equal current I are lying in parallel planes such that they have a common axis। मतलब सेम क्वेश्चन है हम लोग इसमें दिए आर आर। इसमें जो फिगर डायग्राम, फाइनल फिगर डायग्राम इसमें नहीं दिया जाएगा आपको। डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ लूप इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम, इसमें उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें डायरेक्शन बताया गया था, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन बोला गया था, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है लैंग्वेज का, एज सीन फ्रॉम वो सेम डायरेक्शन, बोथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन। तो वो से जब क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा, देखिए ये वो से क्लॉकवाइज देख रहा है और इधर से भी वो पॉइंट से क्लॉकवाइज देख रहा है। हम लोग इधर से एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वो पॉइंट से क्लॉकवाइज देखा जाएगा, इधर से हम क्लॉकवाइज देख रहा हूँ तो इधर से कोई पॉइंट से देखोगे, कोई 3 डायमेंशनल केस है तो आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे, तो वो पॉइंट से इसको भी क्लॉकवाइज देख रहा है, इसको भी क्लॉकवाइज देख रहा है, तो क्लॉकवाइज होगा टुवर्ड्स होगा, एंटी क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम होता है टुवर्ड्स होगा। सारा चीज आइडेंटिकल है तो क्या हो गया, B1 और B2 वैल्यू इक्वल और अपोजिट होगा, तो व्हाट विल बी द आंसर, 0 विल बी द आंसर। तो ये जो हम लोग 2 दिन हम जो डिस्कस किए हैं, इसमें इतना करने के बाद आपको एक समझ में आ रहा है, जो हम लोग का अगर बेसिक फॉर्मूला आता है इसमें, वो तो आना चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो बेसिक आइडियाज है वो शुरुआत में यहाँ पर दिया हुआ है, एक साथ में दिया हुआ है। इसको पहले हम इतना देख ले, इतना नॉलेज, बर्ट लॉ हो गया है, उसके बाद सेंटर में सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना होगा, और दूसरा बात है फॉर्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हो गया, दूसरा बात हो गया इसका डायरेक्शन। अगर कॉन्सेप्ट आपको बन जाए तो किधर डायरेक्शन होगा, जब क्लॉकवाइज होगा तो इधर होगा, परपेंडिकुलर होगा, चाहे ये जो डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको बन जाए, जो इधर होगा ना, वे होगा ना, टुवर्ड्स होगा, क्लॉकवाइज होगा, और एक फॉर्मूला आप याद रखोगे तो ऐसे टाइप कोई भी क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं। तो अभी 10-12 क्वेश्चन हम लोग 12 क्वेश्चन हम लोग 2 दिन में डील किए हैं। एक फॉर्मूला को फिर एक बार देख लेना है, और हम उम्मीद करते हैं ऐसे टाइप कोई भी क्वेश्चन अभी आ जाए आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे।